तो चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं पीपल के दर्शन पूजन का सही समय और सही दिन। बताइए पंडित जी, ये भी होता है क्या कि कोई सही दिन सही समय? समय का बहुत महत्व होता है बेटा। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह चलता है और उसमें समाधि मिलती है। कई मंदिरों में सुबह सुबह ही पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में पीपल की पेड़ की पूजा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी का वास पीपल में नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के पेड़ में दरिद्रता निवास करती है, मैंने आपको बताया ना, ज्येष्ठा लक्ष्मी। ऐसे में इस समय पीपल के पेड़ की पूजा करने से घर में दुख और दरिद्रता का वास होता है। पीपल के पेड़ में सूर्यास्त के बाद भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने का उत्तम समय सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के समय लक्ष्मी का वास होने पर पीपल वृक्ष की पूजा करने से सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। रविवार, शुक्रवार, त्रयोदशी तिथि को छोड़कर बाकी सभी दिनों में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया जा सकता है। इन दिनों में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से घर में दरिद्रता आती है, इसलिए ज़्यादा अगर आप नहीं कर सकते तो रविवार को तो कर ही लीजिए। रविवार के दिन न दिया जलाएं और न जल चढ़ाएं। पंडित जी, हमने देखा है पीपल के पेड़ के पास लोग जो अपने मंदिर की जो खंडित मूर्तियां होती हैं वो भी रखते हैं, क्या वो बहुत सही? बड़ा अपराध है ये। अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। आप तो मिट्टी की मूर्तियों को रख दे रहे हो, और आपकी मूर्ति को जब रखेंगे नारायण, तब मतलब कि आपको पता चलेगा। घर के पूजा स्थान का सामान ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देना, तो उसकी अंत में क्या गति होती होगी। अरे आप अगर धार्मिक हैं तो उन सारे सामानों को समेटकर किसी पवित्र नदी के किनारे एक छोटी सी खुरपी ले करके एक गड्ढा बना करके उसमें डाल करके और मिट्टी से दबा दीजिए, तो आपका कौन सा समय बर्बाद हो जाएगा। कौन सा आप ऐसा काम कर रहे हैं कि विश्व युद्ध आपसे रुकेगा और आपसे होगा। इतना समय तो आप अपने भगवान के लिए निकाल सकते हैं ना। नहीं तो गणेश की मूर्ति, लक्ष्मी की मूर्ति, भगवान शिव की खंडित मूर्ति ले जाकर के आप पीपल के नीचे रख के चले आते हो। ये महापाप है, घनघोर पाप है, अनर्थ है, और इसका दुष्प्रभाव भी लोगों को भोगना पड़ता है। लेकिन क्या करोगी, लोगों को चाहे जितनी ठोकर लागे। दुर्योधन कहता था ना, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति धर्म की तरफ नहीं है। जानाम अधर्मम सच में प्रवृत्ति, अधर्म भी जानता हूं लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति है। तो कहने का आशय ये है कि जो लोग ठान ही लेते हैं कि चाहे जो हो जाए, हमें जो करना है वो करेंगे, उनको कौन समझा सकता है। तो शायद आप अगर नहीं जानते होंगे तो पंडित जी ने आपको ये बता दिया, तो अब अगली बार ऐसा करने से पहले बहुत सोचेगा, क्योंकि ये सिर्फ अपराध नहीं, ये महापाप की श्रेणी में आ जाता है। चलिए